तो क्लास 10 वेलकम माई यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 8 चैप्टर 7 पूरा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन वीडियो बता रहा हूँ। देखो इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, उसके बाद आपको चैप्टर एक्सरसाइज कराऊंगा कंप्लीट। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जब तक इंट्रोडक्शन देख लो। देखो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। जो क्या बताती है? रिलेशनशिप बताती है किसका? साइड का और एंगल का। एंगल का जो ट्रायंगल होता है इसकी रिलेशनशिप बताती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। एक ब्रांच होती है किसकी? मैथ ऑफ प्रोवाइड करती है बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल का। साइड का और एंगल ट्रायंगल का क्या बताती है? वो रिलेशनशिप बताती है। अब देखो ट्रायंगल मतलब होता है थ्री साइड। ट्रायंगल मतलब थ्री, इसकी साइड थ्री साइड मतलब 1 2 3। देखो एंगल बना के रखा थ्री साइड। और गोन का मतलब साइड, देखो गोन मतलब साइड, और ट्राई का थ्री है। मैट्री मतलब मीजर, किसी एंगलों का मीजर करना, एंगलों का क्या करना? मीजर करना, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिगोमेट्री है। देखो अच्छा समझ में आ गया। अब ये ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूस। इसे हम एस से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और पी हमारा क्या? परपेंडिकुलर। पी से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और ये हमारा बी क्या होता है? बेस होता है। बी हमारा क्या होता है? बेस होता है, जिसे हम किससे शो करते हैं? बी से शो करते हैं। ये हमारा हाइपोटेन्यूस और ये हमारा परपेंडिकुलर और बेस। ये ध्यान, बेस के जो अपोजिट है वो क्या होता है? थीटा के जो अपोजिट होता है, बेस थीटा के जो अपोजिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस होता है। हमेशा क्या होता है? थीटा के अपोजिट होता है, सामने होता है, उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो ठीक है, अब आपको देखो ध्यान से ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या आता है? देखो अपने फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। आप कैसे भी फॉर्मूला को, ये देखो फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। मतलब देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ये देखो साइन है, साइन, ये कॉस है और ये टेन है। टेन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो देखो साइन की जो रेशियो होता है, देखो पी बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूस। तो बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूस होता है। आप कैसे भी याद कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। पर मैंने देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये अच्छा सा है, आपकी मर्जी कैसे याद करो। अब देखो कॉस देखो कॉस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूस। अब टेन थीटा क्या होता है? बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर, पी आएगा क्या होगा? परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या होता है? देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। हाँ ये है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। तो ये देखो यहाँ पर पी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? पी आएगा। देखो पी आएगा, ठीक है, पी डिवाइड में हाइपोटेन्यूस। एक बार मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, देखो दोबारा से कर रहा हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ होगी। देखो साइन कॉस टेन। तो देखो साइन का थीटा, साइन की वैल्यू क्या होती है? रेशियो क्या होता है? पंडित और पी अपॉन में एच, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। और कॉस का देखो बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूस, और टेन का होता है परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। होता है। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस होता है। ये हमारा क्या है? रेशियो होते हैं। इसका कॉस का क्या करना है? देखो कॉस सेक का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा कर दो, मतलब इसको ऊपर ले आओ, उल्टा कर दो। तो देखो कॉस का क्या हुआ? साइन का उल्टा है कॉस, तो हाइपोटेन्यूस डिवाइड में परपेंडिकुलर। बेस का उल्टा हुआ सेक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस डिवाइड में बेस। और टेन का क्या होता है? टेन थीटा का इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है? कॉट होता है। तो क्या होगा? कॉट का देखो, कॉट का क्या होता है? टेन का उल्टा होता है कॉट। तो देखो टेन का उल्टा क्या कॉट होता है। तो ऊपर नीचे क्या है? बेस है, ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। तो ऊपर क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, ये होते हैं। आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। तो ये ध्यान से देखना, ठीक है। इसे रहने दो, ये गलती से हो गया था, इसे रहने दो, ठीक है। ये इसे मानो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये हमारा होता है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम, देखो इसमें भी यूज होती है, पाइथागोरस की थ्योरम। तो इसमें ध्यान से देखना, देखो पाइथागोरस की थ्योरम इसमें यूज होती है, ध्यान से देखो।
देखो मान लेते हैं ये हमें से क्या दिया है, ये हमें दिया है परपेंडिकुलर दिया है और क्या दिया, बेस दिया है। परपेंडिकुलर हमें 5 दिया है और बेस हमें क्या दिया है, 12 दिया है। हमें हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है, हाइपोटेनस। तो क्या देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, h² = p² प्लस b², मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, ये होता है। तो ध्यान से सॉल्व करेंगे। हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, इसे ऐसे ही रहने दें। परपेंडिकुलर कितना दिया 5 का स्क्वायर और बेस कितना दिया 12, तो 12 का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेनस निकालना है, देखो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस और 12 का स्क्वायर करना है 144 होता है। इनको प्लस कर दो, इनको क्या कर दो, प्लस कर दो। इनको हम प्लस कर देते हैं, कितना आएगा 9 होगा 6 1, तो कितना आ गया 169। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हट गया अंडर रूट लग गया। ये किससे हुआ, 13 से। तो हमारा बेस कितना आ गया, सॉरी हाइपोटेनस कितना आ गया, 13 आ गया। तो हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया 13। तो ऐसे क्या हुआ, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा, ये ध्यान रखना बस। ये हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया हाइपोटेनस। अब देखो ध्यान से, इसके बाद है हमारा, देखो पेज निकाल रहा हूँ, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो वही रेशियो जो हमने अभी करे थे। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो यही होते हैं। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो पंडित मतलब P/H, मैं दोबारा बता रहा हूँ। और कॉस थीटा देखो B/H मतलब बेस डिवाइड में हाइपोटेनस, और टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। अब देखो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन कर दो, उल्टा कर दो, तो देखो क्या होगा, कॉस सेक का क्या होगा, इसका उल्टा होगा तो हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। सेक का क्या होता है, सेक थीटा, तो कॉस का देखो हाइपोटेनस ऊपर आ गया और बेस कहाँ चला गया, नीचे आ गया, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। टेन थीटा कॉट थीटा का देखो बेस का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और हाइपोटेनस कितना नीचे चला जाएगा। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे रेशियो होते हैं, ट्रिगोमेट्रिक के रेशियो। ये हमारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होते हैं। और हाइपोटेनस मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। अब देखो ट्रिगोमेट्रिक टेबल, ये हमारी ट्रिगोमेट्रिक टेबल होती है। ट्रिगोमेट्रिक टेबल होती है एक, देखो ये हमारा क्या थीटा होता है, ये हमारी डिग्री कितनी है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका याद करना ट्रिक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा एक स्पेशल, तो इसको क्या करना है समझ लो, इसकी ट्रिक बनाऊंगा अलग से। साइन थीटा मतलब इसका साइन थीटा मतलब 0 और साइन 30 कितना 1/2 और साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ऐसे कॉस 0 तो 1 होगा, कॉस 30 √3/2। अब देखो कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 कितना 0 होता है, कॉस 90 क्या होता है 0 होता है। अब टेन थीटा को कितना, टेन 0 तो 0 और टेन 30 की वैल्यू 1/√3, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। टेन 60 की वैल्यू और टेन 30 की और टेन 45 की भी याद कर सकते हो 1 है। और देखो इसमें नोट डिफाइन, इसमें डिफाइन नहीं है, टेन 90 की नोट डिफाइन, आप 0 भी कर सकते हो, टेन 90 नोट डिफाइन। कॉस सेक, इसमें कॉस डिग्री की वैल्यू कितना 0 है और कॉस सेक 30 की वैल्यू कितना 2 है, कॉस सेक 45 की वैल्यू √2 है, कॉस 60 की वैल्यू 2√3 है और कॉस 90 की 1 है। सेक थीटा की 0 तो 1 और सेक 30 की √2 और सेक 45 की √2 और सेक 60 की 2 है और सेक 90 की कितने नॉट डिफाइन है। कॉट की देखो, कॉट की 0 की वैल्यू 0 डिग्री कितनी है नॉट डिफाइन, कॉट 30 √3 और कॉट 45 1 है और कॉस 60 1/√3 और कॉट 90 0 है। तो आपको क्या करना है, ऐसे एक बार याद कर लेना, फिर इसकी मैं ट्रिक बता दूंगा, वीडियो जरूर देख लेना। ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखो आपको क्या करना है, आपको वैसे एक बार 2 बार पढ़ना है और इसके क्या है, फिर इसके मैं ट्रिक बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो वीडियो आपको, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको अच्छे से मेरी वीडियो और जल्दी से जल्दी मिल सके। इसकी ट्रिक में मैं आपको भेज दूंगा बनाकर, तो आप करते हैं। देखो इसके बाद है, देखो अगर मान लो हमें कोई पूछे क्वेश्चन आता है, तो देखो टेन थीटा, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, टेन 45 की वैल्यू प्लस
साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, इनको प्लस करो। ये हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आए तो देखो, अगर आपको 1045 की वैल्यू हमें याद है और 1090 की वैल्यू याद है तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर 1090 और 1045 की हमें साइन 90 और 1045 की वैल्यू हमें याद नहीं है, 1045 और साइन 90 की वैल्यू हमें याद नहीं है, तो हम आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। देखो इसमें देखो ध्यान से, 1045 की वैल्यू कितनी 1 है प्लस, और साइन 90 की वैल्यू देखो, साइन 90 की वैल्यू 1 है प्लस 1, इनको इक्वल करेंगे तो 2। तो देखो इसमें क्या करें, ऐसे हम क्या फॉर्मूले यूज़ करते हैं, क्वेश्चन में भी हमारे एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इनको एक बार याद जरूर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन का, अब देखो इसमें एक और है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ये भी मैंने देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, ये क्या होता है 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब इसमें आपको याद होना चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। इससे हमें इस फॉर्मूले ये आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए, ताकि हमें क्या चेंज कर सकते हैं किसी भी थीटा को। तो ये ध्यान रखना, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉस सेक स्क्वायर थीटा, 1 कॉस सेक स्क्वायर थीटा, और देखो कॉस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा, ये देखो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। और देखो ध्यान से टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद देखो ये भी है, इसका इन्वर्सली कर लो, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपन टेन थीटा, इसका इन्वर्सली कर सकते हो, कॉस सेक थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, 1 डिवाइड में साइन थीटा। अभी ध्यान दो, जैसे ऐसे कर लो इधर कर लो। अब इसमें देखते ध्यान से, देखो अगर हमें मान लो साइन स्क्वायर थीटा बनाना है, साइन स्क्वायर थीटा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस को इधर ले आएंगे, क्या करेंगे, देखो कॉस को इधर ले आएंगे, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, देखो हमें साइन स्क्वायर थीटा बनाना है, देखो साइन स्क्वायर थीटा बनाना है, इक्वल करना है, देखो 1 यहाँ पे यहीं रहेगा, ये इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको आइडेंटिटी चेंज करनी जरूर आनी चाहिए, ये आइडेंटिटी आपको चेंज करनी जरूर आनी। अगर ऐसे हम ऐसे कर सकते हैं, हमें कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है, कॉस स्क्वायर ए बनाना है, तो साइन 1 तो इधर रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो ऐसे आप करना है, देखो ए नेक्स्ट देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी हमारी एक आइडेंटिटी है, इसको भी देखो चेंज करना है। अगर सेक स्क्वायर थीटा बनाना है तो हम देखो क्या करेंगे, 1, अब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो ऐसे चेंज कर सकते हो, और 1 को इधर रखोगे तो ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए, या थीटा बोल सकते हो आप, थीटा बोल लो या टेन स्क्वायर ए। तो ये देखो, ये इसको यहाँ कर लो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस में था ये माइनस में आ गया, तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। तो देखो आपको क्या करना है, सारे अच्छे से एक बार पढ़ना है, दोबारा अच्छे से रिविजन करना है, और एक फॉर्मूले जरूर करना है, और टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, टेबल इंपॉर्टेंट है, और ये आइडेंटिटी सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको क्वेश्चन कर पाओगे, एक्सरसाइज में है जो क्वेश्चन, और अच्छे से कर पाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसकी ट्रिक के साथ।